एक और पेपर लीक मामले में लाइनमैन का पेपर लीक हुआ था, जिसमें विजिलेंस ने मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि ये मामला किन किन धाराओं के तहत दर्ज हुआ है, उसकी जानकारी आपको दे दें। धारा 409, 420, 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में पेपर लीक में 5 लोगों की भूमिका आपको बता दें कि सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग का एक और पेपर लीक हुआ, लाइनमैन का पेपर लीक हुआ था और इसी मामले में अब धाराएं लगाई गई हैं। मामला दर्ज हुआ है। कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक के मामले में, वो आपको बताते चलें। धारा 409, 420, 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले के तहत ये मामला दर्ज किया गया। राजेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं शिमला से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, सबसे पहले तो ये कर्मचारी चयन आयोग का जो पेपर लीक हुआ वो कब हुआ और कितने दिनों के बाद अब मुकदमा दर्ज किया गया है, धाराएं लगाई गई हैं, बताइएगा। सना, इस पूरे मामले में अब तक 11 कुल मिलाकर पेपर लीक हो चुके हैं और 10 FIR दर्ज हो चुकी हैं। जब से खुलासा पेपर लीक का कर्मचारी चयन आयोग में हुआ था, उसके बाद एक के बाद एक पेपर रडार में आते गए और जांच उनकी होती गई और अब ये 11वां पेपर है। कुल मिलाकर 11वीं परीक्षा है जिसको लीक होने का मामला सामने आया है। सूचना पुलिस को मिली थी, जो SIT विजिलेंस की विशेष टीम गठित की है, उसको ये थोड़ी भनक लगी, अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी और अब ये एफआईआर कंफर्म हो चुकी है कि ये पेपर लीक हुआ है, एविडेंस उनके हाथ में लगे हैं और अब ये FIR दर्ज की है। तो कुल मिलाकर 10वीं FIR ये कर्मचारी चयन आयोग में है और 11वां ये पेपर लीक है। दरअसल लाइनमैन की ये जो परीक्षा थी, ये 971 पोस्ट कोड था, उसके तहत ये परीक्षा हो रही थी और इस परीक्षा को कुल 738 उम्मीदवारों ने अभ्यर्थियों ने इनका चयन हो गया था और 25 से 30 नवंबर 2022 में इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई थी। तो पूरी प्रोसेस में इसमें हो चुका। मई 2022 में ये जो परीक्षा थी ये कंडक्ट की गई थी। तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि बड़ा ये अब ब्रैकेट धीरे धीरे सामने आता जा रहा है, जिस प्रकार से एक के बाद एक पेपर लीक के मामले खुलते जा रहे हैं और FIR इसमें दर्ज हो रही है। और सब मामलों में जो पूर्व सचिव कर्मचारी चयन आयोग के थे वो संदेह के घेरे में आ रहे हैं, उनके खिलाफ एविडेंस मिल रहे हैं। इसके अलावा जो सीनियर असिस्टेंट वो लगातार मामलों में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ एविडेंस है और उनके पड़ोसी जो पिछले कुछ मामलों में आरोपी रहे हैं, उनका भी नाम इस मामले में भी उनका नाम रहा है। तो ऐसे में अब एक बार दोबारा से, क्योंकि जमानत पर वो रिहा हो गए थे, कुछ दिन पुलिस रिमांड में रहे, उसके बाद न्यायिक हिरासत में रहे, जो दोनों पड़ोसी हैं उमा आजाद के, उन दोनों का नाम इस मामले में भी है। तो अब दोबारा से पुलिस ने इस मामले में भी अब उनको हिरासत में लेने की तैयारी शुरू कर दी है, पूछताछ शुरू हो गई है। अब दरअसल ये पूरा मामला का खुलासा तब हुआ जब एक अभ्यर्थी के बारे में सूचना मिली कि इन्होंने जो बोर्ड में लाइनमैन का पेपर था वो कहीं से लीक करवाया है। और बिल्कुल इस हवाले से जानकारी मिली, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं परतें खुल रही हैं और लगातार पेपर लीक के हवाले से मामले दर्ज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजेंद्र, आगे भी जुड़ेंगे, इस खबर पर ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे।